नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज। पहले दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। श्रीनगर समेत जिला सदर मकामात पर फुल ड्रेस रिहर्सल चेकिंग का सिलसिला जारी। वादी के चप्पे चप्पे पर फोर्सेस तैनात। बारामूला में हजारों लोग नमाज जनाजों में शरीक। जंगजुओं की हलाकतों से तकलीफ पहुंचती है गवर्नर सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर बचाव तहरीक पार्टी अपने आप को बचा न सकी। अब्दुल गनी वकील पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल। बर्फानी तूदे की जद में आने वाले शिकारियों की लाशें बरामद। एक शिकारी जिंदा घर वापस लौटने में कामयाब। बचाव कार्रवाइयां जारी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जिला पूंछ में इख्तितामी तकरीब। पहाड़ी तबके को रिजर्वेशन हासिल। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल को मंजूरी। बैलेट पेपर्स की तरफ लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम ईवीएम का इस्तेमाल करते रहेंगे, इलेक्शन कमीशन। अब खबरें तफसील के साथ। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम समेत वादी के तमाम जिला सदर मकामात पर 26 जनवरी की तकरीबात की हतमी तैयारियों के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस दौरान 2 रोज कबल ही वादी के चप्पे चप्पे पर पुलिस और नीम दस्तों की भारी तादाद में तैनाती अमल में लाई गई है और चेकिंग का सिलसिला भी इंतहाई तेज रहा। तफसीलात के मुताबिक 26 जनवरी के पेश नजर पूरी रियासत में हाई अलर्ट जारी करते हुए पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी को चौकना रहने की हिदायत दी गई है और उन्हें बिलखसूस उन मुकामात की कड़ी निगरानी के लिए कहा गया है जहां ये तकरीब मुनक्किद हो रही है। इसके अलावा स्टेडियम के गिरद नवा में वाक़ा कई इमारत को भी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने तहवील में ले लिया है। इसी दौरान डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर बशीर खान ने तकरीब पर सलामी ली और मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकरीबात जो है जो तैयारियां हैं इस सर्दी के बावजूद और बर्फ भी पड़ रही है फिर भी इतना इंथुजियाज्म और इतना वलवला है बच्चों में भी और हर एक पार्टिसिपेशन में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हर एक की इस फंक्शन के साथ। और जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है, कई दिनों से और कई हफ्तों से ये तैयारियाँ चालू हैं। कल्चरल प्रोग्राम हो या परेड कंटीजेंट्स की तैयारियाँ हो वो चल रही हैं। स्कूल के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट काफ़ी तादाद में कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 26 की जो मेन तकरीब होगी काफ़ी अच्छी है। खासतौर सिक्योरिटी के हवाले से क्या तैयारियाँ? उस सिक्योरिटी के हवाले से जितनी भी तैयारियाँ करनी है वो सारी करके रखें। कल बारामूला के बिनर नामी गांवों में खूंरेज तसादुम आराई में मारे गए जंगजू खानपुर बारामूला के सोएब अहमद आखून, काजी हमाम के मोहसिन मुश्ताक भट्ट और जामिया कदीम के नासिर अहमद दर्जी को अपने अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने उनकी नमाज जनाजे में शिरकत की। जिला के बेशतर इलाकों में मुकम्मल हड़ताल रही। जुलूसी जनाजे की अक्सबंदी करने के दौरान एक फोटो जर्नलिस्ट गाड़ी की छत से गिरकर जख्मी हुआ। दरिया असना रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्हें कश्मीर में अस्करियत पसंदों की हलाकतों से तकलीफ पहुंचती है क्योंकि उनकी हलाकतों से भी असल मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जंगजुओं को मारना कोई इलाज नहीं है और उनकी एक बाज आबादकारी पॉलिसी तरतीब देने पर गौर खोज किया जा रहा है। साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। वकील ने रफिया आबाद हल्के से 2014 के इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम उन्हें शिकस्त हुई। लॉ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी में वकील का खैर मकदम किया। वकील ने 2015 में कांग्रेस से मुस्तफी होने के बाद 2017 में जम्मू कश्मीर बचाव तहरीक पार्टी का कयाम अमल में लाया था। वकील कांग्रेस हुकूमत के दौरान सोशल वेलफेयर महकमे के वजीर रह चुके हैं। बिलाखिर अब्दुल गनी वकील मौजूदा सियासी उथल पुथल में अपनी पार्टी को बचा न सका और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। कि ये एक एक्सपीरियंस और मैस बेस्ड पॉलिटिकल लीडर हैं और स्ट्रगल से आए हैं फ्रॉम द ग्राउंड। कोई प्रमोटर नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इस जो ये कैरावान ऑफ चेंज जिसको हम कहते हैं, इसमें इंशाल्लाह इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। मेरे अजीज रहनुमा सजाद लोन साहब ने भी कुछ मेरे बारे में कहा और ख़ासकर इमरान अंसारी साहब जो मेरे अजीज़ है, उन्होंने बहुत कुछ कहा जिसका काबिल मैं नहीं हूँ।
लोलाब के जंगलात में बर्फानी तूदे की जद में आने वाले 2 शिकारियों की लाशें बरामद होने से कोहराम मच गया, जबकि एक शिकारी जिंदा घर वापस लौटने में कामयाब हुआ है। तफसीलात के मुताबिक लोलाब के रंगवारनियों इलाके में बशीर अहमद हजाम और इमामुद्दीन हजाम रंगवारनियों मौसम की खराबी के बावजूद शिकार के लिए निकले थे, जिसके दौरान वो एक बर्फानी तूदे की जद में आ गए, जबकि उसका भाई अब्दुल रशीद किसी तरह बचकर गांव में वापस पहुंच गया। दरी असना खुर्दुंगा लद्दाख में बर्फ के नीचे दबे 2 लाशों की तलाश आज सुबह फिर से शुरू की गई, जिसमें एक समाजी तंजीम बिसेज इमाम के जवानों ने भी हिस्सा लिया। बताया जाता है कि एक मजदूर की लाश बरामद की गई है। रियासत भर में एक हफ्ते से जारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ताल्लुक से जिला पूंछ में इख्तितामी तकरीब का इनिकाद हुआ। प्रोग्राम में मौजूद शहरियों के अलावा सैकड़ों तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई तालिबात ने बेटी की अहमियत और इसकी परवरिश पर रोशनी डाली। तकरीब से जिला कमिश्नर पूंछ राहुल यादव ने मेहमान खुसूस के तौर पर हिस्सा लिया, जबकि प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूंछ और डॉक्टर शमीम अहमद बांडे गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से तकरीब का हिस्सा बने। इस मौके पर जिला कमिश्नर ने लड़कियों को रोशन मुस्तकबिल के लिए बाइख्तियार बनाने पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, तो उसमें भी सेम था जो कि यहाँ कोई बोलता है कि बच्चियां ज्यादा थी बच्चे कम थे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में जनरली फर्स्ट सेकंड दोनों पोजीशन लड़कियों की थी। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2014 को मंजूरी दी, जिसकी रोज से पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगी। इस तरमीम से पहाड़ी तबके के लोगों का एक अलग जुमरा तश्कील पाएगा। पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिराकत के लिए हुकूमत अलग से लाही अमल का ऐलान करेगी। इस तरह पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक दीनीना मांग पूरी हो गई है। दरियासना सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में 2 दिन पहले करना का रहने वाला रोशनदीन नामी एक बीमार का इंतकाल हुआ और कफवारा करना रास्ता बंद होने की वजह से उनकी जस्त खाकी अभी भी सोरा में है। इस सिलसिले में करना से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने गवर्नर से मुतालबा किया है कि उनकी जस्त खाकी की खुसूसी परवाज के जरिए करना भेजा जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर जारी तनाज़े के बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम का इस्तेमाल जारी रखेगा। उन्होंने जुमेरात को कहा कि हम बैलेट पेपर्स के दौर में लौट नहीं सकते। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर्स की तरफ लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम ईवीएम का इस्तेमाल करते रहेंगे। ख्याल रहे कि कई अपोजिशन पार्टियां मुसलसल ये मुतालबा कर रही हैं कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। अनंतनाग में आज महकमा जंगलात से वाबस्ता नॉन गेजेटेड मुलाजमीन ने एक जोरदार एहतजाज के दौरान अपने मुतालबात को दोहराते हुए कहा है कि दूसरे महकमों की निस्बत उनकी तनख्वाहों में काफ़ी फ़र्क है और आला इंतजामिया इस पर तवज्जो देने से अभी तक कासिर है, जबकि ये महकमा जंगलात की रखवाली के दौरान अब तक 120 मुलाजमीन की कुर्बानी दे चुका है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। कल तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।